ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੀਕਰੇਟ ਰਹੱਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆएं ਹੈ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ वैजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग में सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं। 1912 में चार्ल्स हलेन ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुणता बढ़ने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण ये है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे तस्वीरें इसी समय आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल तनीभूत विचार है, और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही मशक्कत भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस मशक्कत फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस मशक्कत संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डॉक्टर डेनिस वेटली दे विचार है कि मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। इनमें उनका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट्स से कहा कि वे सिर्फ अपने मन के दौड़ने की कल्पना करें। हमने उसके शरीर पर एक आधुनिक फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वे वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई। तो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं।
अगर कोई चीज़ आपके मस्तक में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। अविश्वास कारकों और उसके अविश्वास कारकों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, कलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका ये था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तक में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उनके मस्तक में बैठ गई और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे। ओडिशा में इस लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन अपने रचनात्मक मस्तक के आविष्कारों का लाभ उठाते रहें। हो सकता है कि आप ये सोचें कि मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है, तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की उस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ना सिर्फ उसके जैसा मस्तक है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। माइक डूली ਦੇ विचार है अगे। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तक में कल्पना करें और हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बिठा लें। अब आंखें बंद करके ये पहले अपने हाथों को, उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। कहते इस तरह की साड़ी सोच है जी, सारा हੱਥ भी साढ़े हुण मेरे हੱਥ है जिहड़े कार चला रहे हैं, स्टीयरिंग ते रखे हुए है। इस दी भावना जिहड़ी है बनी रहे तो इस नूं असीं प्राप्त कर सकते हैं। किन्ने सुंदर विचार पेश हो रहे हैं। आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद है। हर रोज़ आप जी ऐसे विचारां नूं सरवण कर रहे हो। असीं सारे ही रल के एक विचारां दे बन सकीए और ऐसे सुंदर विचार साडे समाज नूं सही सेध देण योग होणगे और साडी भावना बदलेगी। जद भावना बदलेगी तो असीं साडे इक्को जिहे मित्र होण दा आपस विच प्यार बनेगा। जद सारे समाज दा आपस विच प्यार बनेगा तो सारा समाज एक वधिया समाज होएगा। ऐसे साडे बच्चे अजकल नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ और उन्होंने भी ऐसे वचन ਜਿਹੜੇ पढ़ने चाहिए हैं और ऐसे ऐसे विचार ते अमल करना चाहिए ਤਾਂ कि ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।